अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में जहलियत का कैसा दौर था। बुत परस्ती, तोहम परस्ती और दुनिया भर की जहलियत, शिर्क और कुफर के अंधेरों में डूबा हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ जहलियत का राज था। इंडियन कॉन्टिनेंट में एक औरत के शौहर के मर जाने के बाद ये तस्वुर भी नहीं किया जाता था कि औरत दोबारा शादी कर सकती थी, बल्कि शौहर के मर जाने के बाद औरत खुद को आग में जला देती थी और जान दे देती थी। वो लोग दूसरे जन्म पर यकीन रखते थे। लोग पत्थरों से बुत तराशते थे, उसकी इबादत करते थे, और जब कोई नया बेहतर पत्थर उनको मिलता था तो वो उससे बुत बनाते थे, उसकी परस्तिश करते थे और पुराने वाले बुत को फेंक देते थे। किसी की जिंदगी में कोई बड़ा मसला होता था तो वो बड़े बुत की तलाश करते थे। उनको लगता था कि जितना बड़ा बुत उनको मिलेगा उतना ही वो पावरफुल होगा और उनका मसला हल कर देगा। एक बार खुद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि दौरे जहलियत में वो खजूर के बुत बनाते थे क्योंकि उसको शेप देने में आसानी होती थी। वो कहती हैं कि एक दिन मैं भूखा था तो मैंने बुत से खाना मांगा। जब मुझे खाना नहीं मिला तो मैं बुत को ही खा गया। सुभान अल्लाह। उस वक्त के लोग तोहम परस्त है, जिसकी मिसाल बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क में भी मिलती है कि जैसे आमलत से शाम में झाड़ू लगाया तो बुरा होगा, कौवा घर के बाहर बोला है तो मेहमान आएंगे, किसी को हिचकी लग गई है तो इसका मतलब कोई याद कर रहा है, कोई बर्तन टूट जाए तो नहुसत होगी, दाईं आंख फड़के तो कुछ बुरा होगा, वगैरह वगैरह। ये तोहम परस्ती जहलियत के उस दौर में भी थी। लोग अपने मसलों का हल उस वक्त के आमिलों के पास जाके लेते थे जो कि बदकिस्मती से आज तक हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। वो आमिल जिन्नात के जरिए से मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते थे। तब के लोग मरने के बाद दोबारा अपनी उसी हालत में जिंदा होने को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भला मरने के बाद जब हमारी हड्डियां तक खाक हो जाएंगी तो हम कैसे जिंदा हो सकते हैं। कुरान में सूरह यासीन में जवाब दिया गया है कि कह दो इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया। उस वक्त के लोग कबीलों में बटे हुए थे और कबीले के लीडर के मरने के बाद उसका बेटा कबीले का लीडर बन जाता था। वो लोग शायरी से मोहब्बत करते थे। ज्यादातर अरब के लोग अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन लिसानी तौर पर लिंग्विस्टिकली वो बहुत ताकतवर लोग थे। शेर व शायरी से उन्हें इश्क था और ये इश्क इस इंतहा तक था कि अगर कोई कम हैसियत बंदा भी कोई ऐसी शायरी करता था जो कि पावरफुल और मीनिंगफुल होती थी तो उसको लीडर बना दिया जाता था। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि अरब के ये लोग अरबी जुबान शेर व शायरी में महारत रखते थे और कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जब कुरान का नज़ूल होता है तो ये लोग हैरान रह जाते थे कि खूबसूरत कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। तब से लेके अब तक आज की डेट तक लोग कुरान की मदद लेके अपनी अरबिक और लिंग्विस्टिक ठीक करते हैं, क्योंकि कुरान एक मुकम्मल, इंतहाई खूबसूरत और गलतियों से पाक कलाम है। अरब के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सादा था। वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती थी, इसलिए खेती उगना नामुमकिन सी बात थी। लोगों के पास खजूरों के बागात होते थे और बहुत सारे जानवर होते थे जिससे खरीदो फरोख्त करके वो जिंदगी गुजारते थे। जिनके पास ऊँट होते थे वो हाई क्लास तस्वुर किए जाते थे। उनकी नाक हवा में रहती थी और लाल ऊँट होना किसी को अमीर तरीन बनाने के लिए काफी था। जैसे कि आजकल की गाड़ियों के ब्रांड्स की बेस पर लोग अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास कहलाए जाते हैं, तब लाल ऊँट एक बहुत बड़ा ब्रांड था। ऊँट, बकरियां, भेड़ें और भैंस, गधे लोगों की क्लास डिसाइड करते थे। उस वक्त के लोगों में यहूदी भी शामिल थे जो सूद पर कारोबार करते थे या सूद पर कर्ज दिया करते थे, और इन लोगों को देखते देखते बाकी अरब में भी सूदी निज़ाम शुरू हो गया। उस वक्त इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस और लोन्स नॉर्मल थे, लेकिन इस्लाम ने सूद को हराम करार दे दिया ताकि गरीब को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि सूद गरीब को मजीद पीसता है और अमीर मजीद से मजीद अमीर होता जाता है। सूद को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कहा गया है। अरब के लोगों के इस्लाम से पहले बहुत सारे त्यौहार हुआ करते थे। शव्वाल के महीने के दौरान या बाद में उकाद, मिजन्ना और जुल्मज़ाद जैसे फेस्टिवल होते थे, जिसमें वो सब अराफात में जमा हुआ करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का हज किया करते थे। पर यह हज जहालत और शेर की गिलाजत में ऐसे गर्क हुआ था कि इस हज के दौरान वो सुबह से शाम तक अपने हाथों की तख्लीक किए हुए बुतों और अपने ही बनाए हुए खुदाओं की इबादत करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अल्लाह का भी जिक्र करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही पहले तक उनका हाल ये था कि वो अपनी लिनेज, खानदान और रुतबे को लेके इंतहाई मगरूर थे कि मैं फलां बाप का बेटा हूँ, फलां खानदान से मेरा ताल्लुक है। इन लोगों में सबसे बुरी आदत औरतों के साथ किए जाने वाला सलूक था।
اس وقت کی عورتوں کو کہ کوئی چیز کوموڈیٹی یا آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. عورت کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. کچھ لوگ تھے جو کسی عورت کو جب پسند کرتے تھے تو پراپر طریقے سے رشتہ بھجوا کے نکاح کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نکاح کو مذاق بنا دیا تھا. کسی آدمی کو اگر کوئی ایسی عورت پسند آ جاتی تھی جو شادی شدہ ہوتی تھی تو وہ آدمی اس عورت کے شوہر کے پاس جاتا تھا، اس کو پیسے دے کے اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور جب وہ اپنی خواہشات پوری کر لیتا تھا تو اس عورت کو واپس اس کے شوہر کے پاس چھوڑ دیتا تھا، اور اس سے ہونے والی اولاد کو اسی آدمی کا نام دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ایک جاہلیت یہ بھی تھی کہ اگر کسی عورت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے گھر کے باہر ایک مخصوص رنگ کا جھنڈا لگا دیتی تھی، جس کو دیکھ کر الگ الگ مرد اس کے گھر میں جا کر اپنی خواہشات پوری کرتے تھے اور اس کے بدلے اس عورت کو پیسے دے دیا کرتے تھے. اور اگر اس دوران اس عورت کے ہاں اولاد ہو جاتی تھی تو وہ اس عورت کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی آدمی کو اس کا باپ کلیم کر دیتی تھی، اور یہ کلیم اس آدمی کو قبول کرنا پڑتا تھا. اور وہ عورت ظاہر ہے کسی اونچی طبقے کے امیر انسان کو ہی چوز کرتی تھی تاکہ اس کی اولاد اچھے ماحول میں پل سکے. اس دور میں بیٹی کا پیدا ہونا باپ کے لیے شرمندگی کا باعث تھی. بیٹی کی خبر ملتے ہی ان کی چہروں پر اندھیرے چھا جاتے تھے، جیسے ان پر عذاب بھیج دیا گیا ہو. اگر کوئی آدمی تب اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو اپنا موڈ بدل لینے پہ اس کو واپس بلا لیتا تھا. یوں ہی پھر سے طلاق دے دی اور پھر سے واپس بلا لیا. یہ ایسا رواج تھا جس پہ کوئی بھی نہیں بولتا تھا. طلاق کو نکاح کی طرح ہی مذاق بنا دیا گیا تھا، اور اسی عورت درمیان میں لٹکی رہ جاتی تھی کہ کیا وہ اس آدمی کی بیوی ہے یا طلاق یافتہ ہو چکی ہے، اور اس طرح سے اس عورت کی زندگی کو عذاب بنا دیا جاتا تھا. جس پر قرآن میں اللہ نے طلاق کا طریقہ بھی بتا دیا کہ طلاق 2 بار ہی دی جا سکتی ہے، اور تیسری بار طلاق دینے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. لڑکی پیدا ہونے کے بعد کچھ سالوں تک وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور پھر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور جاہلیت کی بات سناتے ہوئے رو پڑے کہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا اور ایک کھڈا کھودا، بیٹی کو اس میں رکھا اور اس پر مٹی ڈالنے لگا. وہ بچی میری داڑھی پر لگی مٹی کو جھاڑ کر صاف کرنے لگی، میرے ساتھ کھیلنے لگی. جیسے جیسے میں اس پہ مٹی ڈالتا وہ مجھ سے پوچھتی کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کچھ دیر بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کو دفنایا جا رہا ہے. یوں ہی میں اس پہ مٹی ڈالتا گیا، میں نے اس کو دفن کر دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ کے واپس آ گیا. اللہ اکبر. یہ وہ جاہلیت کے اندھیرے ہیں جس سے اسلام نے ہمیں نکالا ہے کہ باپ خود ہی اپنی بیٹی کو دفن کر کے مار دیا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. عرب کے لوگوں میں کچھ خیر بھی تھا، ان میں کچھ کوالٹیز بھی موجود تھیں. ان کے حافظے بہت تیز تھے، وہ بہت مہمان نواز لوگ تھے، مہمانوں کی بہت خدمت کرتے تھے. وہ بہت بہادر تھے، اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کو بچانے کے لیے لڑتے تھے. اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تھا تو وہ فخر سے بتاتے تھے کہ یہ بندہ اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے مرا. وہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے اور تھوڑے میں ہی خوش رہتے تھے. یہ لوگ جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ اور مسکولر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے 2 واقعات کا ذکر بھی کرتے ہیں. ایک واقعہ ہے زمزم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا، وہ قریش کے لیڈر تھے. وہ ایک پاورفل اور خوبصورت انسان تھے. ان کے بولنے کا طریقہ بہت عمدہ تھا اور لوگ ان کی بات سنا اور مانا کرتے تھے. ان کے بیٹھنے کی جگہ کعبہ کے چھاؤں میں ہوا کرتی تھی. ان کا قالین کعبہ کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا جس کی چھاؤں میں وہ بیٹھتے تھے، اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں لوگوں کے درمیان یا تو فیصلے کراتے تھے یا انسٹرکشنز دیتے تھے اور ان کے مسائل سنا کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کی جگہ پر ان کی قالین پر بیٹھ سکے. عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے. ان میں سے ایک عبداللہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. عبد المطلب بتاتے ہیں کہ ایک دن میں الحجر میں لیٹا ہوا تھا. الحجر اس وقت کعبہ کا حصہ تھا، لیکن بعد میں اس کی شیپ بدل دی گئی. کعبہ کے ساتھ جو ایک سیمی سرکل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں ایک دن وہاں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں مجھے کہا گیا کہ طیبہ کی کھدائی کرو. میں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے اور میرا خواب ختم ہو گیا. دوسرے دن میں اسی وقت وہیں پر پھر سے سو رہا تھا اور میں نے پھر سے خواب دیکھا. اس بار مجھے کہا گیا کہ برہ کی کھدائی کرو. میں نے پوچھا برہ کیا ہے اور یہ خواب بھی ختم ہو گیا. تیسرے دن پھر وہی خواب آیا اور اس بار انہوں نے مدنونہ کی کھدائی کرنے کا کہا گیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ مدنونہ کیا ہے اور پھر یہ خواب بھی ختم ہو گیا. پھر چوتھے دن ان کو پھر وہی خواب آیا جس میں کہا گیا کہ زمزم کی کھدائی کرو. انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے تو کہا گیا کہ زمزم ایک ایسا کنواں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سب اس سے پانی پیئیں گے اور یہ ہمیشہ پانی نکالتا رہے گا. ان کو خواب میں زمزم کی ہسٹری بتائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ زمزم کی لوکیشن کہاں پر ہے. وہ وہاں اٹھے اور اپنے بیٹے حارث کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں نے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی.
कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे। खुदाई के दौरान जब अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाहु अकबर कहा तो कुरैश के लोग करीब आ गए। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि उस वक्त के लोग शिर्क तो करते थे लेकिन अल्लाह को भी मानते थे। जब उन्होंने देखा कि खुदाई के दौरान पानी निकला है तो वो आपस में बहस में पड़ गए कि ये पानी उनका है, ये पानी उनके आबा व अजदाद का है। और उनके आबा व अजदाद कौन थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये पानी उनके वक्त निकला था, इसलिए ये हमारा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अगर मुझे ख्वाब ना आता और मैं यहाँ खुदाई ना करता तो तुम्हें इस पानी का कभी पता ही ना चलता। इस बहस में फैसला ये हुआ कि ये सब मिलकर किसी दूसरे ज़हीन इंसान के पास जाते हैं ताकि वो फैसला कर सके कि ये पानी आखिर किसका है। जिस जगह इस मुख्तलिफ कबीले के लीडर्स मिलके जा रहे थे वो जगह काफी दूर थी। ये सब लोग सफर को निकले। अब सहरा में ये सफर इतना लंबा हो गया कि उनके पास पानी, खाना सब कुछ खत्म हो गया और वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। तो सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम अब कब्रें खोदते हैं, क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते और आगे भी नहीं जा सकते। एक एक करके हम यहीं मर जाएंगे, इसलिए जो मरता जाएगा हम उसको दफनाते जाएंगे और जो आखिर में बच जाएगा वो खुद ही अपनी कब्र खोद के उसमें लेट जाए। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की तो अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट की तरफ चलने लगे और मौजज़ाती तौर पर उस ऊँट के कदमों से पानी के फवारे निकल पड़े। सबने जब ये मौजज़ा देखा तो वहीं कहने लगे कि ये इस बात की दलील है कि वो जमजम का पानी अब्दुल मुत्तलिब का है। इस पॉइंट पर सबने वो पानी पिया। जब हालत संभली तो वो वापस चले गए, क्योंकि जो फैसला वो करवाने जा रहे थे वो फैसला खुद ही हो गया था और अब्दुल मुत्तलिब को जमजम का लीडर बना दिया गया था। उस कुएं से सब पानी पीते थे और आज तक वो पानी उसी जोर से निकल रहा है और तकरीबन हर मुसलमान ने उस पानी को पिया हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब जानते थे, उनको यमन के किसी बादशाह ने, किसी पीर ने, किसी आमिल ने, किसी फॉर्चून टेलर ने बता दिया था कि आपके पोतों में से कोई एक ऐसा जरूर आएगा जो चेंज लेके आएगा, जो दुनिया बदल के रख देगा, जो बेहतरीन लीडर होगा। आपके खानदान में कुछ बहुत बड़ा होगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाएगा। और ये जमजम वाला वाकया एक निशानी थी। दूसरी कहानी एक अबिसीनिया के आदमी की है जो यमन का बादशाह बना। उसका नाम अबराहा था। वो क्रिश्चियन था और उसने यमन में एक चर्च तामीर किया। वो चाहता था कि लोग वहाँ आए, वहाँ इबादत करें और बिजनेस डीलिंग्स करें, मतलब उस चर्च को आबाद किया जाए। लेकिन ऐसा होना मुश्किल हो रहा था। तो उसको कहा गया कि मक्का में एक घर है जहाँ सारे लोग जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग वहाँ जाने की बजाय यहाँ चर्च में आए तो उस घर का कुछ करना पड़ेगा। वो काबा की बात कर रहे थे। तो बादशाह ने कहा कि कोई मसला नहीं। वो एक हाथी और बहुत सारी फौज के साथ मक्का की तरफ चल पड़ा। जब वो ताइफ पहुंचे तो उसने एक आदमी के हाथ पैगाम भिजवाया कि जाके इन लोगों के लीडर को ढूंढो और कहो कि हम लड़ने नहीं आए, हम बस काबा को, उस घर को तोड़ना चाहते हैं, उसको तबाह करके हम वापस चले जाएंगे। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को बताई गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको आने दो। जब अबराहा की फौज मक्का में आई तो उन्होंने कुरैश के 200 ऊँट अपने कब्जे में कर लिए। ये बात जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चली तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊँट हमें वापस किए जाएं। तो अब्दुल मुत्तलिब को अबराहा के पास ले जाया गया। वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि हमारे 200 ऊँट वापस करो। ये सुन के अबराहा ने कहा कि मैंने जब तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि तुम यहाँ काबा को बचाने की बात करने आए हो, जो कि एक बड़ी बात है, पर तुम तो यहाँ ऊँट मांग रहे हो, जो कि बहुत छोटा सा मसला है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऊँट हमारे लोगों की चीज है, हम उसके मालिक हैं, जो हमें वापस चाहिए, और काबा का जो मालिक है वो उसकी हिफाजत करेगा। बस उन्होंने इतनी बात की। उन्हें उनके ऊँट वापस दिए गए और फिर ये लोग काबा की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इनके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो इस हाथी को मारते थे पर वो आगे नहीं चलता था। वो उस हाथी का रुख मोड़ते थे तो वो भागने लगता था, लेकिन जब रुख वापस काबा की तरफ करते थे तो वो रुक जाता था। हाथी को छोड़ के बाकी आर्मी ने काबा की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो काबा के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आसमान में कहीं से बहुत सारे परिंदे आ गए हैं और हर परिंदे की चोंच में 3 छोटी छोटी मिट्टी की कंकरियां हैं। इस वाक़े का जिक्र सूरह फील में मौजूद है। वो परिंदे इन कंकरियों को ऊंचाई से नीचे फेंकते थे और वो इस तेज रफ्तार से उन फौजियों पर गिरते थे और वो वहीं मर जाते थे। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ना कि इस काबे का मालिक है जो इसकी हिफाजत करेगा, और आज दिन तक काबा अल्लाह की हिफाजत में है। सूरह फील में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को गलत नहीं कर दिया था और उन पर परिंदों की फौजें भेजी जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंकते थे? फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। जिनको कंकरियां लगी वो मर गए और जो बच गए जख्मी हालत में जब वो वापस गए तो बीमार हो गए। अबराहा खुद ऐसी बीमारी में पड़ गया कि उसके आज़ा गिरने लगे।
पहले बाजू फिर टांगे टूट के गिरने लगी और यूं ही वो भी मर गया। ये 2 मेजर वाक़यात थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुए थे और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश हुई। रसूल अल्लाह की पैदाइश ने इस दुनिया को बदला, इतना बड़ा चेंज आया जो कि आज तक 1400 साल बाद तक देखा जा रहा है और ता क़यामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके थ्रू रिवील होने वाला कुरान, उसकी वजह से चेंज आता रहेगा और लोग इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारे लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि अल्लाह ने जिनको अपना रसूल चुना वो आखिर है कौन, जिन पर वही आती थी और उस वही की तिलावत हम अपने घरों में मस्जिदों में करते हैं। उनकी बताई हुई दुआएं हम सोने से पहले पढ़ते हैं, उठने के बाद पढ़ते हैं। हमारे दिन की हर मूवमेंट पर जो अस्कार, नमाज में पढ़े जाने वाला कुरान, हमारी जिंदगियों का मेजर हिस्सा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्कार हैं, वो आखिर हैं कौन? उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दी मुनाफ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के कबीले से थे जो कुरैश के अंडर आता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। उनकी पैदाइश अबू तालिब के घर में 12 रबीउल अव्वल को हुई। किस साल हुई ये अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि उस वक्त कैलेंडर नहीं थे और वाकयात को किसी बड़े वाक़े से मुंसलिक करके सालों का अंदाजा लगाया जाता था। तो जिस साल हाथी का वाकया हुआ था उसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, जिसको आमुल फील भी कहा जाता है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का अभी अभी इंतकाल हुआ था, तो इसीलिए उनकी पैदाइश अबू तालिब के घर में हुई। अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल 25 साल की उम्र में मदीना में हुआ, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में बाद में हिजरत करके गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिनती वहाब इब्ने अब्दी मनाफ कहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत सिंपल थी, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता था और बच्चे की पैदाइश भी बहुत आसान थी। ऐसा था कि जैसे मैं चाइल्ड बर्थ से गुजरी ही नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। आमिना बिनत वहाब कहती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी थी तब मेरे पेट से नूर निकलता था और वो नूर की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मुझे यकीन हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उस दिन ये पता चला कि ईरान में पर्शियंस जिस आग की परस्तिश कर रहे थे उस दिन वो आग बुझ गई थी और उस आग को दोबारा से जलाना पड़ा और काबा के अंदर जो बुत लटके हुए थे उनमें से कुछ बुत खुद ही नीचे गिर गए थे। अब कल की वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम मजीद मौजिज़ात डिस्कस करेंगे जो कि सच्चे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे मौजिज़ात हैं जो सुनने को मिलते हैं जो कि फैब्रिकेटेड हैं, मन घड़त हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हमें झूठे मौजिज़ात बना के पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो असल में हुआ था, जो सच्चे मौजिज़ात हैं वो किताबों में, सीरा में मौजूद है। कल हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के शुरू के साल, उनका बचपन देखेंगे, उनकी टीनेज देखेंगे और इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि वो बचपन में कैसे थे और बचपन में किस किस तरह के मौजिज़ात उनके साथ हुए थे। तो फिर हम कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।